हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे डिजीबॉक्स के बारे में, जो इंडिया का अपना होम ग्रोन क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। हम इस वीडियो में समझेंगे इसके इम्पोर्टेंस क्या है हम इंडियंस के लिए और इसके की फीचर्स क्या होंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले एक बैकग्राउंड समझ लेते हैं थोड़ा सा डिजीबॉक्स के बारे में। 22 दिसंबर को नीति आयोग ने, जो इंडियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक है, उन्होंने इसे लॉन्च किया। नीति आयोग के तरफ से उनके जो सीईओ है मिस्टर अमिताभ कांत, उन्होंने इसे लॉन्च किया और फिर उसके बाद में इसके पहले मेंबर भी बने। डिजीबॉक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडियंस के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये इंडिया में बना है, मेड इन इंडिया है, और ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ जो हमारे गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसको एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट पुश देगा। तो इस तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। इसके बाद में जो डिजीबॉक्स है वो इनिशियली जो है वो वेब प्लेटफॉर्म्स और एंड्रॉयड के ऊपर अवेलेबल है, और इन फ्यूचर ये जल्दी ही इसे iOS ऐप, मतलब जो एप्पल यूज़र्स है उनके लिए भी लॉन्च कर देंगे। आप जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है और नीति आयोग का पहले नाम क्या हुआ करता था। नेक्स्ट हम लोग समझेंगे इसके सिग्निफिकेंस के बारे में, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग। क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में बना है, तो इसके जो प्राइसेस है वो काफ़ी ही लो है इस कंपेयर टू इसके जो कंपटीटर्स है जैसे गूगल ड्राइव एंड ऑल। तो इस वजह से ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज हो जाएगा डिजीबॉक्स के लिए, क्योंकि इसके प्राइसेस काफ़ी लो रहेंगे। जस्ट टू गिव यू एन कंपैरिजन, इसके प्राइसेस ऑलमोस्ट 1/4 है इसके कंपटीटर्स के कंपैरिजन में। तो ये एक अच्छा, एक बहुत ही एडेड एडवांटेज होगा डिजीबॉक्स के लिए। सेकेंड इज मेक इन इंडिया एंड स्टोर इन इंडिया। आपने देखा होगा रिसेंट पास में डेटा लोकलाइजेशन और आपके स्टोरेज ऑफ डेटा को लेके काफ़ी इशू क्रिएट हुआ था इंडिया के अंदर, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे कि आपका जो डेटा स्टोर होता है वो इंडियन सॉइल पे नहीं सेव होता है। जो भी क्लाउड स्टोरेज सर्वर्स हैं इनके, जो फॉरेन कंपनीज है उनके इंडिया में नहीं है। तो इस चीज़ को लेके, डेटा लोकलाइजेशन चीज़ को लेके बहुत बड़ा इशू क्रिएट हुआ था। तो क्योंकि डिजीबॉक्स एक इंडियन कंपनी है, तो इसका जो भी क्लाउड स्टोरेज होगा और जो भी सर्वर्स है वो इंडिया में ही रहेंगे। तो इस वजह से इसका जो डेटा लोकलाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। थर्ड इज़ कि यहाँ पर गूगल ने रिसेंटली अनाउंसमेंट की थी कि 1 जून 2021 के बाद में आप जो अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ़ोटोज़ को अपलोड कर सकते थे गूगल के ऊपर, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। शायद उसके लिए अब आपको कुछ पैसे पे करना पड़े। तो इन सब के बीच में डिजीबॉक्स का आना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक बहुत क्रूशियल हो जाता है इंडियंस को लिए अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। साथ ही में ये काफ़ी, इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी और रिजेंबल करता है। आपने अगर ड्रॉपबॉक्स यूज़ किया होगा इससे पहले तो ये इसके कंपटीटर्स के कंपैरिजन में आसान होगा काफ़ी यूज़ करने के लिए सभी इंडियंस के लिए। तो चलिए समझते हैं इसके कुछ की फीचर्स के बारे में। तो ये जो प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले यहाँ पर SSL फाइल इंक्रिप्शन देता है, जिससे आपका डेटा काफ़ी सिक्योर रहेगा। और इसको यूज़ करके आप डिजीबॉक्स जो है वो आपके जो जीमेल अकाउंट है उसके साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं। और रियल टाइम मल्टी यूज़र कोलैबोरेशन, मतलब काफ़ी सारे लोग एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर फाइल पे काम करें, ऐसा भी इसके साथ पॉसिबल होगा। अब जो डिजीबॉक्स है वो काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स में अवेलेबल है। जैसे इसका एक फ्री वर्जन है, कुछ वर्जन है जो इंडिविजुअल या फ्रीलांसर्स के लिए अवेलेबल है, कुछ है जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए है, और कुछ लार्ज एंटरप्राइजेस के लिए। तो पहले हम समझेंगे फ्री टायर के अंदर ये लोग क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सबसे पहले 20 GB ऑफ क्लाउड स्टोरेज ये फ्री ऑफर कर रहे हैं किसी भी इंसान के लिए। आपको सिंपली इतना ही करना है कि आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से इसके ऊपर साइन अप कर लें। आप इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, जो गूगल आपको फ्री स्टोरेज देता है वो होता है 15 GB का, तो ये उससे ऑलमोस्ट 5 GB ज़्यादा ऑफर कर रहे हैं, जो एक बहुत ही बड़ी बात है। साथ ही में ये लोग अलाउ कर रहे हैं मल्टीपल एक्सटर्नल कोलैबोरेटर्स। इसका ये मतलब है कि अगर किसी के साथ में आप फाइल शेयर करना चाहते हो और सामने वाले के पास में आपका डिजीबॉक्स का अकाउंट अवेलेबल नहीं है या उसने साइन अप नहीं किया है, फिर भी वो बंदा आपका जो ये फाइल है उसे शेयर कर पाएगा, उसको एक्सेस कर पाएगा। दिस वे जो फाइल शेयरिंग है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। इसके बाद में इन्होंने एक फ़ाइल साइज़ जो आप अपलोड कर सकते हो उसका लिमिट तय किया है फ्री वर्जन के लिए। तो आप मैक्सिमम 2 GB का जो फाइल है उसे अपलोड कर सकते हो,
और फिर ये सबको डिजीबॉक्स को आप अपने जीमेल अकाउंट के साथ में वगैरह इंटीग्रेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल यूजर्स या जो फ्रीलांसर्स है उनके लिए ये क्या ऑफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 100 GB पर मंथ का क्लाउड स्टोरेज ऑफर कर रहे हैं एट 30 रुपीज़ पर मंथ, जो कि बहुत ही मीगर है, बहुत ही कम है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर हो जाता है। यहाँ पर आप जो एक सिंगल फाइल अपलोड कर सकते हो उसका कैप इन्होंने जो डिसाइड किया है वो है 10 GB। मतलब आप 10 GB से ज़्यादा का फाइल एक साथ में अपलोड नहीं कर सकोगे। आप इसे कंपेयर ऐसे कर सकते हो कि गूगल का जो अल्टरनेटिव अवेलेबल है 100 GB, अगर आपको वहाँ पर स्टोर करना है तो उसके लिए आपको एक महीने के 130 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और यहाँ पर डिजीबॉक्स में आपको सिर्फ 30 रुपीज़ पे करना है। तो आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ये जो प्राइसेस है ऑलमोस्ट 1/4 है जो मार्केट में इनके कंपटीटर के प्राइसेस है उससे। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा इन सब के लिए। और जो फ्री टायर के अंदर जो बाकी के जो फीचर्स है वही फीचर्स इंडिविजुअल यूजर्स के लिए भी यहाँ अवेलेबल होंगे। नेक्स्ट इज स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस के लिए क्या ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर ये ₹999 के अंदर ये आपको 50 TB का स्टोरेज देगा, और यहाँ पर ये सपोर्ट करता है 500 यूज़र्स को। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, एक बहुत बड़ा यूज़र बेस है। यहाँ पर भी आप 10 GB का एक मैक्सिमम फाइल साइज़ अपलोड कर सकते हो, और बाकी के फीचर्स कॉमन ही रहेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं लार्जर एंटरप्राइजेज जो है उनके लिए डिजीबॉक्स क्या ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने एक अच्छी चीज़ की कि ये कस्टमाइज क्लाउड स्टोरेज प्लान्स, मतलब आप अपने हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लाउड स्टोरेज के प्लान्स को आप ले सकते हैं। और यहाँ पर ये 500 यूज़र्स को जो सपोर्ट करेगा। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे पिछले इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसेस के लिए यहाँ पर एक फ़ाइल का कैप साइज़ था कि आप इससे ऊपर का फाइल अपलोड नहीं कर सकोगे। तो लार्जर एंटरप्राइजेस में ऐसा कुछ नहीं है, आप कितना भी बड़ा फाइल अपलोड कर सकते हो और आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इसके जो बाकी के फीचर्स है वो कुछ इस तरीके के हैं कि आप लोग जो वेब डॉक्यूमेंट है वो उसको आप प्रीव्यू कर सकते हो। इसके अंदर ऑटोमेटिक अकाउंट बैकअप होगा। इसके साथ में अगर आप गलती से किसी को एक गलत फाइल भेज दो जो आपको नहीं भेजनी थी, आपको बाद में रियलाइज़ हुआ, तो आप उस फाइल को पुल बैक कर सकते हो, मतलब आप उस फाइल को वहाँ से डिलीट कर सकते हो, वापस बुला सकते हो। तो ये एक एडिशनल फीचर है। उसके बाद में यहाँ पर आप आपके जो भी फाइल्स जो आप शेयर कर रहे हो उसको आप एक्सपायरी डेट असाइन कर सकते हो। मतलब क्या होगा कि अगर आप किसी को फाइल शेयर कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो फाइल उसको सिर्फ 1 हफ्ते तक के ही अवेलेबल रहे, तो आप अपने फाइल के साथ में एक्सपायरी डेट को लगा सकते हो, और 1 हफ्ते के बाद ऑटोमेटिकली वो फाइल एक्सपायर हो जाएगा जिस किसी के साथ आपने शेयर किया है। इन्होंने एक और चीज़ जो इसके साथ डिजीबॉक्स के साथ आई है वो है इंस्टा शेयर। इसको यूज़ कर के आप लोग जो लार्ज फाइल्स है आप उसको शेयर कर सकते हैं सीमलेसली, और ये हर तरीके के फाइल्स को सपोर्ट करता है। सो थैंक यू। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।